रामपुरी चाकू की दास्तान तो कुल इतनी है कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। गुजरे जमाने की हिंदी फिल्मों के खलनायकों ने रामपुरी चाकू को खासी शोहरत दिलाई। सरकारी बंदिशों के बाद अब तो चाकू भी गुजरे जमाने की बात हुए। हाँ, शहर में बचे रह गए थोड़े से कारीगर और चाकुओं के तिजारती बचा उस्ताद को जरूर याद करते हैं, जिन्होंने रियासत के दौर में पहला ऐसा चाकू बनाया कि वो यहाँ की रवायत बन गया और कितने ही लोगों की रोजी भी। शहर के बाजार सफदरगंज के टीपू सुल्तान मार्केट की एक दुकान पर, जहां बड़े बड़े हरूफ में बब्बू भाई ताले वाले लिखा हुआ बोर्ड मिलता है, वहां कभी उनके नाम के साथ चाकू वाले लिखा होता था। बब्बू भाई खुद भी उस्ताद कारीगर थे। उनकी वर्कशॉप में हर रोज 240 चाकू बना करते और बिकने के लिए देश भर में भेजे जाते। मगर ये सारी बातें अब सिर्फ किस्सों में रह गई हैं। मार्केट में तो चाइनीज़ को आए हुए भी कम से कम 15 साल तो हो गए जी। अभी नहीं आया। चाइना को आए हुए 15 साल हो गए और अभी भी माल बहुत आ रहा है चाइना का बाहर से। लेकिन रामपुर का ख़त्म होने की, देखिए उसमें भी कई वजहें थी। रामपुर का ख़त्म होने की वजह चाइना का आना नहीं था। चाइना आ जाता उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रामपुर के चाकू पे, और रामपुर का चाकू पहले से ज़्यादा बनता और ज़्यादा बिकता। लेकिन क्या हुआ कि 90 या 92 के आसपास जब चाकू पर बैन कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा असर चाकू के काम पे उसी बात का पड़ा जो बैन किया गया। क्योंकि देखिए बाहर की आइटम आती हैं, चाइना के आइटम आते हैं, इन पर कोई बैन नहीं था। तो बड़े बड़े खंजर आते थे और आपकी तलवारें आती थी, चाकू आते थे। और रामपुर का चाकू तो अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे चाइना की, रामपुर का चाकू तो ब्लंट होता था, उस पर धार नहीं होती थी, उसको बैन कर दिया गया। और जो बाहर के चाकू आते थे वो खुला मार्केट में बिकने लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा असर उसका पड़ा। लेकिन जो बैन किया गया सरकार की तरफ से, उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। अभी क्या हाल है? अभी तो देखिए अभी 3 साल से थोड़ा सा सरकार ने प्रमोट किया इस काम को, तो उसका असर ये हुआ कि काम हमारा दोबारा से पटरी पर आया। लेकिन इतने अच्छे उसमें नहीं आया जैसे कि हमारा पहले अब से 25 से 30 साल पहले काम था, 35 साल पहले। ये 85 में और 90 तक काम बहुत अच्छा था। 90 के बाद जो बैन लगा तो उससे बिल्कुल काम, तो ये समझ लिया 400 लाइसेंस थे रामपुर के अंदर। 400 जी बनाने वाले, जिसमें बनाने वाली भी थे, उसमें पॉलिश करने वाली भी थे, और उसमें और अलग अलग जैसे ब्लेड बनता है, उसके ब्लेड के बनाने वाले अलग थे, हैंडल बनाने वाले अलग थे, पीतल के बनाने वाले अलग थे। तो उसमें 400 लाइसेंस थे रामपुर में। तो जब बैन लगा तो वो 400 लाइसेंस घट करके उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा घट के 100 के करीब रह गए थे। फिर उसके बाद आपका 2000 के बाद तो फिर 3 लाइसेंस रह गए थे रामपुर में। और क्या है कि इधर जो भी चीज़ अपने को सही मटेरियल मिलता है, यहाँ का जो मटेरियल है एकदम सही मटेरियल है। और कोई जगह पे अपने को ऐसा चाकू मिलेगा नहीं जो रामपुर में मिलता है। ये दुकान में जो रामपुर का चाकू है प्रख्यात है, वो यहाँ ही मिलता है। अपने गुजरात अहमदाबाद में जो ये चाकू नहीं मिलेगा कि लोहा को काटेगा। ये लोहे को काट रहा है। अहमदाबाद गुजरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। तो कैसे आप अहमदाबाद से रामपुर तक केवल चाकू की खातिर? स्पेशल चाकू की खरीदी करने के लिए। हाँ, तो वहाँ मतलब आप अपने इस्तेमाल के लिए या मतलब कारोबार है आपका कुछ? नहीं, बस खाली एक ही 2 पीस लेने के लिए। हाँ, क्या आपको क्या लगता है क्यों रामपुर ही का चाकू, क्यों अहमदाबाद में भी चाकू बनता ही? नहीं, यहाँ जो चीज़ मिलती है उधर वो चीज़ नहीं मिलेगी। आज की डेट में 3-4 लाइसेंस है रामपुर में, और बनाने वाले भी सिर्फ 2 कारीगर रह गए। कौन है? अच्छा, 2 कारीगर जो बनाने वाले रह गए, उनको भी अब ये 2-3 साल से जो प्रमोट किया गया सरकार की तरफ से, यानी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर से कोई प्रमोट नहीं किया, यूपी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया चाकू। कौन हजरत जी, वो बनाने वाले हैं। एक तो मेरे घर पे ही बनता है, और एक साहब और हैं बनाने वाले। 2 लोग बनाने वाले रह गए जी, वो बनाने वाले 2 रह गए अभी भी। अब देखिए बिक्री की बात करें तो बिक्री अब रामपुर से, बाहर से जब प्रमोट किया गया चाकू काम को, तो बहुत से कस्टमर आने लगे बाहर से। क्योंकि बीच में अभी 10 साल पहले तो चाकू काम, अब से 5-7 साल पहले तो चाकू काम बिल्कुल खत्म की कगार पे था। मतलब हम भी बंद करने वाले थे, हमने भी सोचा हमने कुछ और काम कर। जी, मुझे यहाँ बैठे हुए 27 साल हो गए।
उससे पहले मेरे पापा बैठते थे और पापा से पहले दादा बैठते थे। मेरे दादा का काम हुआ करीब सन 60 से था, 1960 से। पिक्चरों में रामपुरी चाकू जो नहीं बोला था, वो कोई पिक्चर आई थी कि माल निकाल रामपुरी चाकू है नहीं तो मेरे पास, नहीं बता रहे थे वो। उससे फर्क क्या थे ना, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ इधर में। हाँ, हम सब साथ में ही है। मैं शादी में आया हूँ, मेरे इधर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो हमने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ का जो फेमस चाकू है वो हम लेके जाओ, कहा के लोगों को भी बताओ कि भाई देखो रामपुरी चाकू क्या है, खूबी क्या है। एक तो आपने जैसे रामपुर का चाकू देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल चाकू है वो पूरा चाकू हाथ से बना होता है। ओके जी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है हमारा ट्रेडिशनल चाकू रामपुर का। यहाँ रामपुर का ये चाकू नाम लिखा हुआ, रामपुर लिखा हुआ है, और ये पूरा मछली के आकार में बना हुआ है। पीछे मछली दुम है, यहाँ मछली का मुंह है, और ये बटन है इसका, इसको प्रेस करके बंद कर लेंगे आप, ये बंद हो गया, और इसको ही प्रेस करके खोल लेंगे आप। जो इसका जो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर कमानी पड़ती है इसमें। आप इसके अंदर यहाँ दिखाइए, देखिए आप, यहाँ कमानी का तार पड़ा होता है अंदर, जो कमानी जो इस बटन को प्रेस करने से ये कमानी ब्लेड को ऊपर फेंकती है, ये कमानी होती है। और जो बाहर के चाकू आते हैं उनमें सब में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पड़ा होता है, कमानी का सिस्टम नहीं होता। जी हाँ, स्प्रिंग की कोई लाइफ नहीं होती उनकी। हमारे इस चाकू की लाइफ इतनी है कि आप आज खरीद लीजिएगा, ये 50 साल बाद भी आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई खराबी नहीं आएगी इस चाकू में। और जो ब्लेड है इसका ब्लेड ऐसा है कि आप इससे लोहे को काट देंगे, इतना पक्का ब्लेड है ये ब्लेड जो है कमानी का है, प्योर कमानी का है। कमानी जो गाड़ी में से कमानी, ट्रक की कमानी जो निकलती है ना, पट्टा निकलता है, उसका बनता है ब्लेड ही। और देखिए दूसरे चाकू, अब देखिए मान लीजिए जैसे कच्चे चाकू हैं, इनका ब्लेड कच्चा होता है, ये ब्लेड पक्का होता है। तो पक्का ब्लेड कच्चे ब्लेड को ऐसे काट देगा, देखिए काट रहा है, देखिए काट दिया, ये देखिए काट दिया, दिखाइए आप, ये आगे इसको हटा दीजिए, इतना बढ़िया ब्लेड। मतलब ये ब्लेड ऐसा है कि जो तलवारें आती है ना, उनके ब्लेड को भी काट देता है, इतना पक्का ब्लेड होता है। ये रामपुरी जी, ये भी रामपुरी है, लेकिन जो ब्लेड की बात बता रहा हूँ आपको, ये कमानी का ब्लेड है, ये सादे लोहे का ब्लेड होता है। चाइना है, चाइना का मटेरियल सस्ता बहुत है और डुप्लीकेट मटेरियल सब आता है। चलिए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब क्वालिटी की बात बता रहे हैं, क्वालिटी की बात बता रहे हैं, शाम तक।